रात के करीब 11 बजे का समय था। एक घना अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटा सा रेलवे स्टेशन लंबा स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यह स्टेशन न तो बहुत बड़ा था, न ही वहां ज्यादा भीड़-भाड़ होती थी। ज्यादातर लोग इस स्टेशन से गुजरते हुए डरते थे, क्योंकि इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। राघव, जो पेशे से एक पत्रकार था, इन अफवाहों को सच जानने की जिज्ञासा से भर गया। उसने तय किया कि वह इस स्टेशन पर एक रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। वह रात के करीब 11:30 स्टेशन पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा की हल्की सरसराहट और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। स्टेशन पर एक छोटा सा टी स्टॉल था, जो अब बंद हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर बैठने की कुछ टूटी-फूटी बेंचें थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी। राघव ने अपने बैग से कैमरा निकाला और स्टेशन की तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसे लगा कि प्लेटफॉर्म पर कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कुछ देर के लिए शांत हो गया और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन फिर उसे एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की थी और ऐसा लगा जैसे वह पास से ही आ रही हो। राघव ने अपने कैमरे की लाइट जलाई और प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने की तरफ देखा। वहां उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी, जो स्टेशन के बाहर की तरफ जाती थी। वह धीरे धीरे उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक पुरानी महिला दिखाई दी, जो सफेद साड़ी पहने हुए बैठी थी। वह चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। राघव ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? महिला ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक महिला उठी और स्टेशन के दूसरी ओर चलने लगी। राघव ने देखा कि वह बिना पैरों के हवा में तैरती हुई चल रही थी। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि यह सब शायद उसका वहम हो सकता है। वह महिला का पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन के एक कोने में पहुंचा, वहां महिला गायब हो चुकी थी। अचानक उसे अपने कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर से आ रही थी। राघव ने देखा कि एक ट्रेन बिना किसी आवाज के स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई यात्री नहीं था। दरवाजे अपने आप खुले और जैसे ही राघव अंदर जाने लगा, उसे ट्रेन के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह ट्रेन के अंदर चला गया और देखा कि एक सीट पर वही महिला बैठी थी, जो पहले प्लेटफॉर्म पर थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। राघव ने डरते हुए अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चलने लगी। राघव चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसकी आवाज जैसे सुनने वाला कोई नहीं था। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और राघव को ऐसा लगने लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है। अचानक ट्रेन की बत्तियां बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। ट्रेन के अंदर एक गहरी और भयानक खामोशी फैल गई। कुछ ही पलों में ट्रेन अचानक से रुक गई। राघव ने देखा कि दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन यह वही स्टेशन नहीं था। वह किसी सुनसान, वीरान जगह पर था। उसके चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और धुंध थी। तभी उसे पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने खड़ी थी वह महिला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी और उसके हाथ में एक चाकू था। राघव की चीखें गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वह आखिरी बार उस महिला की तरफ देखता रहा, जब तक अंधेरा पूरी तरह उसे निगल नहीं गया। और उस दिन के बाद राघव का कोई अता पता नहीं चला। कई सालों बाद जब लोग लंबे स्टेशन से गुजरते हैं, तो कुछ को अब भी राघव की चीखें सुनाई देती हैं। राघव की गुमशुदगी के बाद लंबे स्टेशन की कहानियां और भी डरावनी होती चली गईं। कोई भी उस स्टेशन पर रात के समय रुकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक और जिज्ञासु व्यक्ति उस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंच गया। वह व्यक्ति था अनिकेत, एक अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उसने राघव के गुम होने की खबरें सुनी थी और यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अनिकेत के पास अत्याधुनिक उपकरण थे, इंफ्रारेड कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस और कुछ धार्मिक प्रतीक जो उसने हमेशा साथ रखे। रात के ठीक 11:30 पर
अनिकेत लंबे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर वही सन्नाटा फैला हुआ था जो राघव के वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अजीब सी खामोशी। स्टेशन पर वह अकेला ही था। उसने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस को चालू किया और अपने कैमरे से स्टेशन की हर दिशा में रिकॉर्डिंग शुरू की। लगभग 15 मिनट तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। वह प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर बढ़ने ही वाला था, तभी उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस में हल्की आवाजें रिकॉर्ड होने लगीं। ये आवाजें साधारण नहीं थीं, बल्कि महिला उसकी ओर देख रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं। अनिकेत ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? राघव कहाँ है? महिला ने उसकी तरफ एक अजीब सी हंसी फेंकी और धीमी आवाज में बोली, तुम भी चले जाओगे? उसी की तरह। अनिकेत ने पीछे हटते हुए अपने धार्मिक प्रतीक को कसकर पकड़ लिया। वह जानता था कि अब उसे इस आत्मा से किसी तरह निपटना होगा। तभी प्लेटफॉर्म की सारी बत्तियां अचानक बंद हो गईं। घोर अंधकार में अनिकेत ने महसूस किया कि अब वह बिल्कुल अकेला नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। अचानक उसे पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके चारों ओर अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं। हर परछाई एक अलग आकृति में थी। कुछ छोटे बच्चे, कुछ बूढ़े लोग और कुछ विकृत चेहरे वाले अजनबी। ये सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अनिकेत ने तुरंत अपने धार्मिक प्रतीक को उठाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। परछाइयां कुछ देर के लिए रुक गईं, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ट्रेन दिखाई दी। ये वही ट्रेन थी जिसे राघव ने देखा था। दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे और अनिकेत को अंदर से खून की बू आने लगी। ट्रेन के अंदर अंधकारमय साए घूम रहे थे जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। अनिकेत ने जैसे ही ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश की, ट्रेन अचानक तेजी से चलने लगी। दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक तेज चीख अनिकेत के कानों में गूंज उठी। वह चीख राघव की थी। अनिकेत समझ गया कि यह ट्रेन जीवितों की नहीं बल्कि आत्माओं की है। वह स्टेशन पर वापस आ गया और इंफ्रारेड कैमरे से ट्रेन को रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से गायब हुई, अनिकेत ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि शायद वह बच गया, लेकिन तभी उसके कैमरे में एक आखिरी दृश्य दिखाई दिया। एक साया धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था और यह कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसके हाथ में चाकू था और उसके होंठों पर विकृत मुस्कान थी। अनिकेत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह हिल नहीं पा रहा था। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि अनिकेत को लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। महिला उसके बहुत करीब आ गई और कान में फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे साथ होगे। अचानक अनिकेत की चीखें गूंज उठीं और स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया। अगले दिन लंबा स्टेशन पर अनिकेत के कैमरे और उपकरण मिले, लेकिन वह खुद गायब था। उसकी रिकॉर्डिंग में जो आखिरी फुटेज मिली, उसमें सिर्फ अंधेरा और एक अस्पष्ट हंसी की आवाज थी। अनिकेत के गायब होने के बाद लंबे स्टेशन की खौफनाक कहानियां और भी फैलने लगीं। अब स्टेशन पर कोई भी जाने से कतराता था। स्टेशन के आसपास के गांव वाले इस जगह को अभिशप्त मानते थे। 1 साल के भीतर 3 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इन सब घटनाओं के बावजूद एक और व्यक्ति इस रहस्य से पर्दा उठाने का निश्चय कर चुका था। उसका नाम था संजीव, जो कि एक अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर था। कई अनसुलझे मामलों को हल करने के बाद उसे इस केस को सुलझाने के लिए भेजा गया। संजीव एक दृढ़, तर्कशील इंसान था और वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वह इस स्टेशन पर जाकर इस पूरे रहस्य का अंत करेगा। रात के करीब 12 बजे संजीव लंबे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर वही अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस बार संजीव के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे
ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। संजीव ने अपने पुलिस बल को स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया और खुद प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। जैसे ही वह स्टेशन पर पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक पुरानी सी घड़ी थी जो हमेशा की तरह रुक चुकी थी। घड़ी का समय राघव और अनिकेत की गुमशुदगी का ही समय दिखा रही थी, रात के 12:30। यह देखते ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। कुछ देर बाद संजीव के साथ आए पुलिसकर्मियों में से एक ने चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ लगाई। उसने बताया कि स्टेशन के पुराने गोडाउन में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। संजीव ने तुरंत अपने टॉर्च निकाली और उस गोडाउन की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। संजीव ने अपने साथ के एक पुलिसकर्मी को दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयंकर बदबू फैली। अंदर का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। दीवारों पर खून के छींटे थे और फर्श पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। यह देखकर संजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। अचानक पीछे से एक और पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आया और घबराहट में बोला, सर, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। संजीव ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और गोडाउन के अंदर और आगे बढ़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि गोडाउन के एक कोने से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने अपने टॉर्च की रोशनी उस कोने की तरफ डाली और जो उसने देखा, उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वहां एक काला विकृत साया खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। यह वही परछाई थी जो अनिकेत ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की थी। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। संजीव ने तुरंत अपने हथियार निकालकर चेतावनी दी, रुको, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन साया बिना रुके उसकी तरफ बढ़ता रहा। तभी गोडाउन के अंदर की बत्तियां तेजी से झपकने लगीं और अचानक बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। संजीव और उसके साथी पुलिसकर्मियों के दिल में डर समा गया था। अब केवल उनकी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक प्लेटफॉर्म की तरफ से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख उसी महिला की थी जो राघव और अनिकेत की गुमशुदगी के वक्त देखी गई थी। संजीव ने तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ लगाई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वही भूतिया ट्रेन फिर से दिखाई दे रही थी, जिसे राघव और अनिकेत ने देखा था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और दरवाजे अपने आप खुल गए। संजीव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर कदम रखा, उसे एक ठंडी और भारी हवा का झोंका महसूस हुआ। ट्रेन के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। हर सीट पर पुराने समय के लोग बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। वे सभी संजीव को घूर रहे थे। तभी ट्रेन के अंत में एक सीट पर वही सफेद साड़ी वाली महिला बैठी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ दर्पण था और वह उसमें अपना चेहरा देख रही थी। संजीव ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या है? महिला ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और कहा, तुम भी उनके साथ जाओगे, अब तुम्हारी बारी है। यह कहते ही ट्रेन की सभी खिड़कियां अचानक बंद हो गईं और एक भयानक चीख के साथ ट्रेन चल पड़ी। संजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने देखा कि ट्रेन तेजी से एक सुरंग की तरफ बढ़ रही थी और सुरंग के अंदर गहरा अंधकार था। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर पहुंची, संजीव की चीखें स्टेशन के बाहर तक गूंज उठी। कुछ देर बाद ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, लेकिन इस बार ट्रेन पूरी तरह खाली थी। संजीव और उसके साथ गए पुलिसकर्मी सभी गायब हो चुके थे। अगले दिन जब पुलिस बल की एक और टीम स्टेशन पर पहुंची, उन्हें वहां संजीव की कोई निशानी नहीं मिली, सिवाय उसके फोन और नोटबुक के। उसकी नोटबुक में आखिरी शब्द लिखे थे, वह फिर से आएगी, रुकना मत। और उसी दिन से लंबा स्टेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कोई भी उस स्टेशन के पास नहीं जाता, लेकिन जो भी वहां से गुजरता है, उसे रात के अंधेरे में उस ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जो उन लोगों को कहीं और ले जाती है, जहां से कोई कभी वापस नहीं आता।